नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन चौहान सर साइंस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राकेश चौहान आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस, पटवार, आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस जो सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन है और जो टॉपिक कॉमन है हम उनको पहले लेंगे। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु तथा अणु रसायन विज्ञान का टॉपिक है। बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। परमाणु तथा अणु, परमाणु तथा अणु, इनको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु क्या होता है। परमाणु, परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एटम। इसका सामान्य अर्थ, इसका अर्थ होता है अविभाज्य, अविभाज्य कण। ये भी पूछा गया एग्जाम में, निम्न में से कौन सा कण अविभाज्य है? परमाणु, अणु, आयंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए परमाणु एक अविभाज्य कण है, यानी एटम्स का अर्थ होता है अविभाज्य कण। अब मैं बात करूं, ये परमाणु शब्द, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परमाणु शब्द, परमाणु शब्द, या बात करूं जिसे हम बोल सकते हैं परमाणुवाद, या बोल सकते हैं परमाणु सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं? परमाणु सिद्धांत। तो एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम परमाणु शब्द या परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, सर जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम्स, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण, एक ऐसा कण जिसका विभाजन संभव नहीं हो। परमाणु शब्द या परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत एक ही है तीनों। ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन सर्वप्रथम, सबसे पहले। इनके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया, लेकिन पूछा जाए सर्वप्रथम तो आंसर होना चाहिए सर जॉन डाल्टन। इन्होंने अपने परमाणुवाद में बताया 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक कथन निष्कर्ष के रूप में आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से परमाणु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। 4 बातें इंपॉर्टेंट हैं इनकी। पहली बात, इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ, मैं बात करूं पदार्थ की, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। कितनी होती है? 3, ठोस, द्रव, गैस, और एग्जाम में पूछी जाती है पदार्थ की 4थी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था भी है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसर। तो आपको याद रखनी है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5, और मुख्य रूप से कितनी होती है? 3, ठोस, द्रव तथा गैस। अब बात करें परमाणु की, तो पदार्थ को भी पदार्थ का पता होना चाहिए। पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिनका आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, ये ठोस, द्रव तथा गैस होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ लो, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक ठोस पदार्थ है। जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म प्रत्येक पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। यानी कोई भी पदार्थ ले लो आप, चाहे ठोस ले लो, चाहे द्रव ले लो, चाहे गैस ले लो। ठोस पदार्थ में जैसे ये मैंने पेन ले लिया, इसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। जैसे द्रव में आपने कोई भी द्रव ले लिया, उनका सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। गैस का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। यानी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है किसी भी पदार्थ की अगर संरचना जाननी है तो किसको जानना जरूरी है? परमाणु को। यानी अगर हमारे शरीर का सबसे छोटा टुकड़ा ले लिया जाए
वो भी क्या होगा, परमाणु होगा। यानी बहुत सारे परमाणु जुड़ते हैं तब एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है। वो आगे पढ़ेंगे हम, अणु, यौगिक तत्व क्या होते हैं। यानी अगर परमाणु नहीं होता तो हम किसी पदार्थ की संरचना को नहीं जान पाते। पदार्थ की संरचना को जानने के लिए किसको जानना जरूरी है, परमाणु को जानना जरूरी है। तो मैं दूसरी बात बताता हूं इनकी, जो जॉन डाल्टन ने बताई। ये अविभाज्य कण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये अविभाज्य कण है, ये अविभाज्य कण है। यानी आप इन्हें आगे तोड़ नहीं सकते हो या इनका विभाजन आगे नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये खुद सबसे छोटी इकाई है। आपको बोल दिया गया है आपके पास 10 रुपए है और आपको बोल दिया गया है उसका सबसे छोटा भाग 1 रुपए है। मानो 1 रुपए है, उसका आगे क्या विभाजन होगा? नहीं होगा। वैसे होता, लेकिन आपको बोल दिया गया वही एक सबसे छोटा है। तो ठीक उसी प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। तो उसका आगे विभाजन संभव नहीं है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा है? तो आंसर आना चाहिए परमाणु। कौन सा है? परमाणु। तीसरा पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है, ये रासायनिक क्रिया में, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, केवल रटना नहीं है, ध्यान देना। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं? ऑप्शन में मिल जाएगा परमाणु, अणु, आयन या यौगिक। तो आपका आंसर होना चाहिए केवल और केवल कौन भाग लेता है? परमाणु, क्योंकि ये पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो किन के बिना? परमाणु के बिना संभव नहीं है। यानी परमाणु भाग लेगा तभी कोई अभिक्रिया संभव होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे आपने ले लिया, आपके पास क्लोरीन गैस है, उसको आपने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बना? Cl2। ये Cl2 कब बना? जब इसमें एक क्लोरीन का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु, यानी 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़े। ये एक परमाणु है किसका? क्लोरीन का परमाणु। किसका? क्लोरीन का परमाणु। आगे एक चौथी इंपॉर्टेंट बात है, 3 हमने पढ़ ली है कि पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई परमाणु। सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है, सबसे सूक्ष्म इकाई है परमाणु, अणु या आयन। वही अविभाज्य कण कौन सा? निम्न में से अविभाज्य कण। और रासायनिक क्रियाओं में कौन भाग लेते हैं? और ये पूछा जाता है रासायनिक क्रियाओं में दाईं तथा बाईं और किन को संतुलित किया जाता है? परमाणुओं की संख्या को संतुलित किया जाता है। चौथा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है ऑप्शन टेस्ट में, देखना। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, यानी परमाणु अकेला नहीं रह सकता। ये किसी ना किसी के साथ जुड़कर या तो अणु बनाएगा, हम पढ़ेंगे अणु क्या होता है, या बनाएगा यौगिक। यानी परमाणु अकेला नहीं रह सकता। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अपवाद, क्वेश्चन अपवाद में से ही पुटअप होते हैं। अपवाद तो आपको साथ में याद रखना है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ लिया गया ऐसा कौन सा परमाणु है जो स्वतंत्र अस्तित्व में होता है। हम तो पढ़ रहे हैं परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, नहीं होता है। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो स्वतंत्र रह सकता। लेकिन पूरी आवर्त सारणी यानी रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी में केवल और केवल कौन सी गैसें हैं? केवल और केवल अक्रिय गैसें। कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैसें। आगे बढ़ेंगे, अक्रिय गैसें क्या है मैं एक बार बता देता हूं। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, या क्या है? रेडॉन। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन में मिल जाए और 3 ऑप्शन अलग मिल जाए और पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा परमाणु है या ऐसी कौन सी गैस है जो स्वतंत्र रह सकती है, जैसे 4 ऑप्शन दे दे, आपको दे दे क्लोरीन गैस, आपको दे दे हाइड्रोजन गैस, और एक आपको ऐसे दे दे He2, और आपको दे दे O3। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पूछा जाता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ओजोन और He2। यहां से पूछ लेगा निम्न में से कौन संभव नहीं है? क्लोरीन गैस बन सकती है क्योंकि परमाणु अकेला नहीं रहता है, किसी के साथ जुड़ता है।
हाइड्रोजन भी किसी के साथ जुड़ता है, ओजोन भी जुड़ता है, लेकिन तो परमाणु हमने पढ़ लिया क्या होता है सामान्य परमाणु। अब हम बात करेंगे अणु की, किसकी? अणु की। अगर परमाणु का पता है तो अणु आसानी से पता कर सकते हैं क्या होता है। जैसे आपके पास ये कोई क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, ये क्या है? क्लोरीन। छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, प्रतीक भी पूछ सकते हैं, ग्रुप डी में नॉर्मल सा Cl किसका प्रतीक है? यानी क्लोरीन क्या है? क्लोरीन का ये परमाणु है। और मैंने और ले लिया क्लोरीन का परमाणु, ये भी किसका परमाणु है? क्लोरीन का, यानी क्लोरीन परमाणु। अब मैं बात करूं अणु की। अणु क्या होता है? जब किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक, ध्यान देना, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरी, यानी परमाणु, ये हमारे पास परमाणु है, आपने कोई एक और परमाणु लिया, परमाणु प्लस परमाणु, तो बनना क्या चाहिए? अणु बनना चाहिए। और आपने दो से अधिक परमाणु लिए तो भी क्या बनेगा? अणु। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान देना, अणु दो प्रकार के, एक अणु का होता है तत्व और एक होता है यौगिक। ये आगे पढ़ेंगे हम, यौगिक तथा तत्व क्या होता है। जैसे जब दो समान प्रकार के परमाणु जुड़ते हैं, जैसे यहां पे आपने ले लिया क्लोरीन का एक परमाणु, फिर आपने एक और ले लिया क्लोरीन का एक परमाणु, तो हमारे पास क्या बनेगा? Cl2। ध्यान देना, ये क्लोरीन का कितना परमाणु है? एक। और यह क्लोरीन का कितना परमाणु है? एक। यानी दो या दो से अधिक, यह एक हो गया और एक और हो गया, कितने हो गए क्लोरीन के परमाणु? दो। जब या तो दो होने चाहिए मिनिमम या उससे अधिक, जो भी जुड़कर धनात्मक चिन्ह यानी जुड़कर जो भी रिजल्ट मिलेगा हम उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु। तो अणु के बारे में पहला कथन, अणु किससे बनता है? दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त पदार्थ बोल सकते हैं हम। पदार्थ क्या कहलाता है? पदार्थ अणु कहलाता है। यानी ये चीज भी याद रखनी है, इससे एक फैक्ट निकल के आ रहा है, हमें केवल फैक्ट पढ़ने हैं, थ्योरी के साथ साथ फैक्ट पे फोकस करना है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो ध्यान देना, बनेगा क्या? अणु। यानी अणु कितने से मिलकर बना? दो से मिलकर बना है। यानी कोई भी चीज जब दो से मिलकर बनी है तो हम उसे तोड़ सकते हैं। कोई अकेला रहता है उसको क्या तोड़ोगे? यानी जब अणु खुद कितने से मिलकर बना है, या तो दो या इससे अधिक। यानी यहां से ये पहला पॉइंट याद रखना, अणु का विभाजन संभव है। अणु का विभाजन संभव है। क्यों विभाजन संभव है? क्योंकि ये खुद कितने परमाणु से मिलकर बना है? दो, मिनिमम दो है, दो से अधिक हो सकते हैं, यानी अणु का विभाजन संभव है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से जिनका स्वतंत्र अस्तित्व भी संभव है और जिनका विभाजन भी संभव है, तो आप वहां परमाणु नहीं करोगे, आपको वहां केवल और केवल आंसर होना चाहिए अणु। क्या होना चाहिए? अणु। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जबकि अणु का है। अणु का विभाजन संभव है लेकिन परमाणु का नहीं है। अणु का विभाजन संभव है जबकि परमाणु का नहीं। यहां से ये स्पष्ट हो गया क्यों नहीं है, क्योंकि अणु खुद दो से मिलकर बना है, दो से अधिक हो सकते हैं, परमाणु खुद अकेला है, अकेले का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जबकि अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि ये खुद दो या दो से अधिक परमाणु द्वारा मिलकर बना होता है। मैं बात करूं, एक यहां से क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में, जो राजस्थान पुलिस 2018 वैकेंसी गई, उसमें यही से क्वेश्चन पुट हुआ था, परमाणुकता। अगर आपको परमाणु और अणु की जानकारी है, परमाणु प्लस अणु, परमाणुकता यानी किसी भी अणु में कुल कितने परमाणु हैं, किसी भी अणु में कुल कितने परमाणु हैं। मैं बात करूं परमाणुकता की, थोड़ा ध्यान देना।
परमाणुकता। यहां से आपके पूछा गया था राजस्थान पुलिस में, क्या होता है, क्या होती है परमाणुकता। जैसे अब आपको पता है अणु के बारे में जानकारी है, आपको परमाणु के बारे में जानकारी है तथा अणु के बारे में भी जानकारी है आपको, परमाणु और अणु के बारे में जानकारी है। अगर ध्यान देना, जैसे आपने एक क्लोरीन का परमाणु लिया, उसमें एक क्लोरीन और जोड़ दिया तो क्या बना, Cl2, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2। उसी प्रकार O प्लस ऑक्सीजन कितना बना, O3, यानी ये अणु है खुद कितने परमाणु से मिलके बना है, खुद कितने परमाणु से मिलके बना है, 3 परमाणु से, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3। इसी प्रकार S सल्फर कितने से मिलकर बना, S8 यानी 8 से। ये आपके थे ऑप्शन में, या केवल नाम दे दिया था क्लोरीन अणु, या नाम दे दिया था ओजोन, और या नाम दे दिया सल्फर। अब पूछ लिया कि सबसे अधिक परमाणुकता किसकी है, 2018 पेपर उठा के देख लेना, सबसे अधिक परमाणुकता किसकी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी कितनी है, 8। तो आंसर क्या राइट था, सल्फर। यानी परमाणुकता क्या होती है, किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या होती है, परमाणुकता होती है। और मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहां अणु की बात, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा कि अगर ऐसा आ जाए सर हमारे पास H2SO4 तो हम कैसे निकालेंगे। तो अणु के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है तत्व, आगे पढ़ेंगे हम पूरा विस्तार से, लेकिन थोड़ा बता देता हूं, या एक होता है यौगिक। तत्व क्या होता है, समान प्रकार के परमाणु, समान प्रकार के परमाणु, जैसे Cl2 जुड़ गया, जैसे O3 जुड़ गया। इसमें परमाणु अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आपने H2 को O के साथ जोड़ा तो क्या बन गया, H2O। यानी यौगिक किसका रूप है, अणु का, और यौगिक किसका रूप है, तत्व का। यानी यौगिक में भी कुल परमाणु आएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, परमाणुकता। क्योंकि हमें पता है यौगिक किसका भाग है, यौगिक का मेन पार्ट कौन है, अणु, और तत्व का मेन पार्ट कौन है, अणु। यानी अणु के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है, एक तो तत्व और एक यौगिक। यानी इसका जो गुण होगा वो इसका होगा, और इसका जो गुण होगा वो इसका होगा। जैसे अब क्वेश्चन पूछ ले आपको H2SO4 की परमाणुकता कितनी है, तो ध्यान देना H कितना है इसमें, 2, और S कितना है, 1, और O कितना है, 4, 4, 5 और 2 7। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 7। वहां ऐसे नहीं पूछेगा, वहां ऐसे पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हम आगे सूत्र निर्माण और उसमें पढ़ेंगे कि सूत्र निर्माण कैसे होता है, किसका सूत्र क्या होता है। अगर आपको सूत्र आएंगे तो परमाणुकता आएगी। तो इधर ध्यान देना, किसी अणु में कौन आ सकता है, यौगिक तथा तत्व। तो मैं बोलूंगा किसी अणु, और कोष्टक में हम लिखेंगे यौगिक तथा अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो 2 क्वेश्चन आपको है, कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना। HNO3 इसकी परमाणुकता बतानी है, और आपको बतानी है एक बतानी है आपको Na2SO4, इसकी एक बतानी MgSO4। इस 3 की आपको परमाणुकता बतानी है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आज की क्लास में ये समाप्त करता हूं, धन्यवाद।